एक अजीब सन्नाटा धरती पर छा गया है। कुछ तो है जो आने वाला है। क्या मई 2025 में कलयुग का अंत शुरू हो चुका है? क्या वो अदृश्य शक्ति सच में धरती पर उतर चुकी है? अगर हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो में जानिए वो सच जो सदियों से छुपाया गया था। जब दिशाएं शांत हों, जब समय ठहर जाए, जब चेतना बोले, तब कुछ अदृश्य घटता है। एक कलयुग का अंतिम पड़ाव। क्या हम उस दहलीज पर हैं? भारत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि कलयुग का अंतिम चरण उस समय शुरू होता है जब धर्म की स्थिति हाशिए पर पहुंच जाती है, जब अंधकार, लालच और अधर्म समाज पर पूर्ण रूप से हावी हो जाता है और तभी कोई दिव्य चेतना पुनः संतुलन स्थापित करने हेतु जागृत होती है। भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है कि जब युग परिवर्तन का समय आता है तो पहले चेतना का अवतरण होता है, जो बाद में अवतार का मार्ग प्रशस्त करती है। 30 मई 2025 एक अदृश्य शक्ति के प्रकट होने का समय। 6 सदियों पहले प्राचीन ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक विशेष सुबह ठीक 10:00 बजे एक अदृश्य शक्ति का पृथ्वी से संपर्क होगा। यह शक्ति न तो आंखों से देखी जाएगी, न ही कानों से सुनी जाएगी, लेकिन इसका कंपन हर जीव के भीतर महसूस किया जाएगा। शनि, राहु और केतु की युति, जो हर 1200 वर्षों में एक बार होती है, मई 2025 में उसी सुबह 10 बजे बन रही है। खगोल शास्त्र के अनुसार यह युति चेतना, करुणा, न्याय और परिवर्तन की नई लहर को जन्म देती है। क्या यह वही समय है जब वह कालचक्र की ऊर्जा, वह अदृश्य शक्ति पहली बार सक्रिय होगी? 3 रहस्यमय अनुभव। क्या कुछ लोग पहले ही जुड़ चुके हैं? उत्तराखंड, नर्मदा घाटी, केदारनाथ और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में ध्यानस्थ साधकों ने हाल ही में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव किया। समय जैसे रुक गया हो, पक्षी चुप हो गए, हवा स्थिर हो गई और एक प्रकाशमान चेतना का अनुभव हुआ जो रूपहीन थी लेकिन उपस्थित थी। कुछ संतों का मानना है कि यह कल की चेतना का आरंभ है, जो पहले विचार बनकर आती है, फिर लाखों हृदयों में भावनाओं और कर्मों के रूप में जागती है और अंततः एक मानव शरीर में अवतरित होती है। 4 चेतना और अवतार का रहस्य। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो और रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने कहा है, अवतार पहले चेतना के रूप में अवतरित होता है। जब समाज की सामूहिक चेतना तैयार हो जाती है, तब वह चेतना एक देह लेती है। कल की चेतना एक प्रकाश है जो सबसे पहले उन लोगों में जागती है जो अन्याय का विरोध करते हैं, जो आंतरिक सत्य की खोज में हैं, जो सामाजिक पाखंड से ऊपर उठते हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए जीते हैं। 5 चेतना का 3 चरणों में अवतरण। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चेतना का अवतरण 3 मुख्य चरणों में होता है। 1 मन के स्तर पर विचारों और सोच का परिवर्तन। 2 हृदय के स्तर पर भावना, करुणा और आत्मीयता का जागरण। 3 कर्म के स्तर पर समाज और मानवता की सेवा में लगना। जब ये तीनों स्तर लाखों लोगों में सक्रिय होते हैं, तब वह चेतना एक केंद्र चुनती है जो उसका सबसे शुद्ध माध्यम होता है। वही कल की कहलाता है। 6 क्या कल की कोई विशेष जाति से होंगे? नहीं, ग्रंथों में स्पष्ट है, वह वहीं से प्रकट होगा जहां अंधकार सबसे अधिक है। कल की किसी विशेष कुल या जाति से नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता, संकल्प और कर्म से जन्म लेता है। 7 परिवर्तन के संकेत। क्या वे पहले से शुरू हो चुके हैं? भारत के कई क्षेत्रों में अजीब मौसम परिवर्तन, बिना बादल बारिश, रात में आकाशीय प्रकाश मंडल, मानवता में बढ़ती करुणा और जागरूकता।
धार्मिक कठोरता से ऊपर उठते युवा, ध्यान और योग की ओर झुकाव, भ्रष्टाचार और अधर्म के विरुद्ध जनांदोलन। ये सभी संकेत हैं कि एक नई चेतना ने प्रवेश कर लिया है और अब वह शरीर रूप में प्रकट होने के समीप है। 8-30 मई 2025 ध्यान के लिए सुनहरा अवसर। यदि यह भविष्यवाणी सत्य है तो 30 मई 2025 की सुबह 10 बजे आप जहां भी हों, थोड़ी देर के लिए मौन, ध्यान या प्रार्थना में बैठें, क्योंकि यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं होगा, बल्कि भीतर की चुप्पी में उठती एक दिव्य ऊर्जा होगी जो आपकी आत्मा से संवाद करेगी। 9 क्या यह सब केवल संयोग है या क्या हम सच में युग परिवर्तन के अंतिम द्वार पर खड़े हैं? क्या आप तैयार हैं इस चेतना को स्वीकारने के लिए? क्या आपने अपने भीतर सत्य और करुणा का स्थान बनाया है? क्या आप उस माध्यम बन सकते हैं जिसकी ये चेतना प्रतीक्षा कर रही है? 10 कलयुग का अंत, सतयुग की दस्तक। कलयुग का अंत एक विस्फोट नहीं, एक संक्रमण है। हर युगांत में एक बिंदु आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या मई 2025 वही बिंदु है? शायद हाँ, क्योंकि परिवर्तन का कंपन पहले दिलों में होता है, फिर धरती में। आपसे एक प्रश्न, क्या आप उस चेतना को अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उस नए युग के वाहक हैं जो आने वाला है। कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो इस समय की सच्चाई को जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम।